हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनील सर के क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, प्लांटी एनिमेलिया। लेकिन इसमें हमें पढ़ना नहीं है, इसको अलग चैप्टर्स में पढ़ना है। वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस के बारे में हमें पढ़ना है और थोड़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आते हैं नीट में, वो उसी चीज को हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो थे, देखिए आप, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया था, वो कौन थे? एरिस्टोटल। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया था और प्लांट्स को क्लासिफाई किया था और एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था। प्लांट्स को क्लासिफाई किया था ट्री में, श्रब में एंड हर्ब में, एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया था एक ग्रुप जिसमें आरबीसी था और दूसरा ग्रुप जिनमें आरबीसी नहीं था। जिनमें आरबीसी था उनको बोलते हैं एनाइमा, और जिसमें आरबीसी नहीं था उनको डिवाइड किया था उन्होंने एनाइमा में। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एनाइमा जिनमें आरबीसी नहीं था, एनाइमा जिनमें आरबीसी था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कैरोलस लिनियस का नाम आता है, जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। अब प्रोसेस के बेसिस पे जाते हैं हम लोग। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कैरोलस लिनियस ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था हेकेल ने, उन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कोपलैंड ने, इन्होंने मोनेरा को इंक्लूड किया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था आरएसवी टेकर ने। ठीक है, उन्होंने फंगाई को क्या किया था? अलग किया था। उसके बाद से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल उज ने दिया था, उन्होंने मोनेरा को क्या किया? 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में। तो हम लोग देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया में क्या क्या डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल था उनको प्लांटी में रख दिया, जिनमें नहीं था उनको एनिमेलिया में रख दिया था। अब ये सिस्टम जो था बहुत कम डेवलप था, वो क्या किया आपका? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, पहला। दूसरा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं किया। फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन प्लांट थे और जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे, फॉर एग्जांपल फंगाई, उन सभी को एक साथ ही रखा था, सभी को प्लांटी में रखा था, डिफरेंशिएट नहीं किया था। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन था वो कुछ बेसिक कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे थे। ठीक है, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्लासिफिकेशन भी क्या होता है? डेवलप होता जाता है। तो ग्रास मॉर्फोलॉजी के साथ साथ अब हमें जरूरत पड़ती है सेल स्ट्रक्चर्स की क्लासिफिकेशन के लिए। नेचर ऑफ वॉल क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ये सारी चीजें क्या होती है? जरूरत पड़ती है आज के टाइम में क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम भी क्या होता है? आपका डेवलप होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब देखिए, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि ये किसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में। और भी चीजें इनको आगे हम डिस्कस करें। इस चार्ट को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कैरेक्टर्स है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सेल टाइप कैसा है? मोनेरा में ही केवल क्या है? मोनेरा ही एक ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी के सभी क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, उसके बाद से सेल वॉल देखिए, सेल वॉल किसमें पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन उसमें जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? नॉन सेलुलोजिक होता है, म्यूरिन होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड्स। पॉलीसेकेराइड क्या होता है इसमें? नाक प्लस नाम, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन प्लस एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। इसमें प्रोटिस्टा में देखिए कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों को, यूकैरियोटिक प्लांट यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल दोनों को रखते हैं। तो जो प्लांट्स होंगे उनमें होगा, जो एनिमल है उनमें नहीं होगा। फंगाई में भी क्या होता है आपका? पाया जाता है सेल वॉल, लेकिन वो किसका बनाता है? कैटीन का। ठीक है, वो जो कि पॉलीमर होता है नाग का, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, प्लांटी में जो सेल वॉल होता है वो आपका सेलुलोज का बना होता है। एनिमेलिया में क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल क्या होगा? मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी सभी में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए, यहाँ पे जो मोनेरा की बॉडी होती है वो सेलुलर, यूनिसेलुलर, ये भी सेलुलर लेवल की। यहाँ पे क्या है? जो फंगाई है मल्टीसेलुलर होता है, लोज टिश्यू अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लांटी में टिश्यू या आर्गन। यहाँ पे देखिए जो एनिमेलिया होता है वहां पे आर्गन सिस्टम लेवल का क्या होता है? आर्गन, टिश्यू और आर्गन सिस्टम तीनों लेवल का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे प्लांटी में आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। अब देखिए, मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसमें हम लोग बात करेंगे, तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होंगे मोनेरा तो वो हो सकते हैं कीमोसिंथेटिक हो या फोटोसिंथेटिक हो, और हेटरोट्रॉफिक में आपके सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। ठीक है,
आप प्रोटिस्ट में देखिए, इसमें भी आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और जो फंगाई होता है, कोई भी फंगाई ऐसा नहीं है जो ऑटोट्रॉफिक हो, क्योंकि जितने भी मल्टीसेलुलर फंगाई उनको किंगडम फंगाई में रखे हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक जितने भी प्लांट हैं सबके सब फोटोसिंथेटिक होते हैं, और एनिमेलिया में सबके सब क्या होंगे, हेटेरोफिटिक, टॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। होलोजोइक होंगे या सेप्रोफिटिक होंगे। अब देखिए आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या किया था, किंगडम का क्या क्या नाम था उनमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब क्या था इनका मेन क्राइटेरिया, क्या था क्लासिफिकेशन का, तो 5 मेन क्राइटेरिया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। आगे चल के 3 डोमेन में क्या किया गया, डिवाइड किया। कार्ल वुच एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, जो मोनेरा था उसको 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। एक तो आपका हो गया टोटल 6 किंगडम। तो 6 किंगडम पूछा रहता है किसने दिया था, कार्ल वुच ने, ठीक है, ठीक है। और 3 जितने 6 किंगडम जो थे उनको 3 डोमेन्स में क्या किया, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया में आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में यूबैक्टीरिया, और यूकैरिया में टोटल आपका प्रोटिस्टा आ जाएगा, ठीक है, फंगाई आ जाएगा, उसके बाद से एनिमेलिया और प्लांटी आ जाएगा, ठीक है। तो जितने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को यूकैरिया डोमेन्स में रखा, यूबैक्टीरिया को बैक्टीरिया में और आर्कीबैक्टीरिया को आर्किया में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उन्होंने बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गा को, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, फंगाई को, मॉसेस, आपको ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सभी को किस में रख दिया था, प्लांटी में, ठीक। केवल किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक। उसके साथ देखिए आप, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, कौन, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और ब्लू ग्रीन, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट थे, ठीक है, चाहे वो क्या हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, सभी को क्या कर दिया, इन्होंने रख दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, किसमें, प्लांटी में। देखिए यहाँ पे दिया है, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा क्या है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। अभी क्या है, प्रोकैरियोटिक है, उनको उन्होंने क्या किया, यूकैरियोटिक प्लांट्स के साथ रख दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, और स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर क्या है आपका, ग्रीन एल्गा है। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या किया, एक साथ रख दिया। इन्होंने और डिफ्रेंशिएट नहीं किया किसमें, हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप जो फंगाई है, ऑटोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ प्लांट से इन्होंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया। और दूसरा तीसरा और क्या है आपका, सेल वॉल का कंपोजिशन, फंगाई का सेल वॉल का कंपोजिशन काइटिन होता है, उन्होंने ग्रीन प्लांट्स के साथ रखा था, उसका सेल वॉल का कंपोजिशन क्या था, सेलुलोज, ठीक है। अब आप आते हैं, देखते हैं फिर से आगे, जब डेवलपमेंट हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो किंगडम फंगाई में मल्टीसेलुलर जितने भी मल्टीसेलुलर फंगाई थे उनको किंगडम फंगाई में रखा गया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को किंगडम मोनेरा में रखा गया। जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको किस में रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड करते हैं, क्लेमाइडोमोनास को, क्लोरेला को, जो कि पहले कहाँ पे रखे गए थे, किंगडम प्लांटी में, और पैरामीशियम और अमीबा को, जिसको पहले कहाँ रखा गया था, एनिमेलिया में, क्योंकि उनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एक टाइम दिया है यहाँ पे, ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarity but also of phylogenetic. phylogenetic मतलब क्या होता है, evolutionary trend, evolutionary relationship क्या है, तो केवल morphological, physiological या reproductive similarity के बेसिस पे नहीं क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग उसमें phylogenetic भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम, अब हम लोग पहला किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करते हैं। देखिए किंगडम जो मोनेरा का सोल मेंबर है, मेन मेंबर से वो क्या है आपका, बैक्टीरिया। उसमें भी कौन बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नॉट आर्कीबैक्टीरिया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अबंडेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो कौन होता है आपका, बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया हर जगह पे लगभग पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन्स होते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, शेप के बेसिस पे 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी में, 4 ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उनका शेप अगर स्फेरिकल है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं। अगर रॉड शेप का है तो बैसिलस बोलते हैं हम, ठीक है। उसका अगर कॉमा शेप का है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसका एग्जाम्पल्स है विब्रियम, ठीक है। और स्पाइरल शेप का है तो उसको स्पाइरल स्पाइरुलम बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का जो देखिए स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, दूसरा चीज, कंपेयर टू मेनी ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे अगर बोलता है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो बैक्टीरिया में, लेकिन ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो वो किस में पाई जाती है, आपकी फंगाई में। दोनों चीजों को कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, आपके बैक्टीरिया में। ठीक, जो बैक्टीरिया होते हैं हमने बताया था आगे भी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। जो होंगे ऑटोट्रॉफिक वो हो सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो, या कुछ होंगे वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होंगे, जिनको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, और वो हो सकते हैं, देखिए एक चीज दिया है यहाँ पे, दैट इज हेटरोट्रॉफ, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स पैरासाइट और अनडेड ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स दे आर डिकम्पोजर्स। अब देखिए हम लोग बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करें, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, जो कि एकदम एडवर्स कंडीशंस में पाए जाते हैं, मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में जो पाए जाते हैं उनको थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं। जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस बोलते हैं। देखिए अभी एक क्वेश्चन आता है, हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले को क्या बोलते हैं, और मार्सी एरिया में पाए जाने वाले को क्या बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या आएगा आपका, जो आर्की बैक्टीरिया है वो अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है, तो सेल वॉल स्ट्रक्चर्स में, इस चीज को याद रखिएगा, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अगर सेल वॉल नहीं दिया है, अगर सेल मेम्ब्रेन दिया है क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेल वॉल दिया तो फिर हम लोग सेल वॉल को कंसीडर करेंगे। यही इसका फीचर है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ही क्या होता है, स्पेशल होता है, इसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया की। जो मोस्टली बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बैक्टीरिया। अब इनके कैरेक्टराइजेशंस कैसे होते हैं, तो इन पे क्या होता है, इनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है। अगर ये मोटाइल है, मोटाइल मतलब कि मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनमें फ्लैजिलम पाया जाता है। अगर नहीं होगा तो वो मोटाइल नहीं होंगे तो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, देखिए एक बैक्टीरिया है, हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं। और इस चीज को याद रखिएगा कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है वो हायर प्लांट के सिमिलर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए क्या होता है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक, अब ये साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है कि फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्वर होते हैं, क्योंकि जिस भी अगर प्लांट में, इस चीज को याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, दे मस्ट बी ऑक्सीजन इवॉल्वर। अगर क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाया जाता है तो इनका स्टोरेज फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो माना जाता है कि फर्स्ट अर्थ पे फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्वर होते हैं कौन, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं, और फ्रेश वाटर या मेरीन हो सकते हैं, या तो टेरेस्ट्रियल एल्गा हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कॉलोनी पाई जाती है, देखिए म्यूसिलेजिनस सीथ पाई जाती है इनकी कॉलोनी के चारों तरफ। इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिनको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल जो हेट्रोसिस्ट कहलाता है उसमें नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल्स जो हमारा साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक एंड एनाबिना। कुछ और भी हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नॉट ऑर्गेनिक, यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल्स नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं और उसका क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन। यहाँ पे 4 स्पेशलाइज्ड आपका नेम दिया हुआ है इन मिनरल्स के
रिसाइकलिंग में ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक, अब हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट। इसके पहले जो साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और उसके बाद से कुछ और होते हैं, वो क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखिए उसमें भी जो हमारे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, डिकम्पोजर्स। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्पफुल है हमारे लिए कर्ड बनाने में। ठीक है, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शंस करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन लेग्यूम ट्राइजोबियम। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि पैथोजेंस भी होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, क्रॉप में, फॉर्म एनिमल्स में एंड पेट्स में। ठीक है, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर। तो इसमें ये चारों नाम दे देगा, एक 3 नाम इसमें से दे देगा और एक और वायरल डिजीज का नाम दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आएगा, बैक्टीरिया डिवाइड कैसे होता है, मेनली फिजन्स के थ्रू। कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशंस करते हैं। और इवन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी होता है जो कि प्रिमिटिव टाइप का होता है, वो क्या करते हैं, डीएनए का ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कंजुगेशंस का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस का। इस कंजुगेशंस के थ्रू में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है। अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स भी बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें देखिएगा, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, विदाउट ऑक्सीजन वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, ये एनिमल और प्लांट दोनों में क्या होता है, डिजीज पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होता है इस चीज को। और देखिए इसमें पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा इसे और क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, हमेशा वेरिएबल होता है। क्यों, क्योंकि इस पे सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक, पीपीएलओ भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू दोस्तों।